सीधे आपको लेकर चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां से हमारी सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रही हैं। नितिन नवीन आज पदभार ग्रहण करेंगे और ऐसे में उनका आधिकारिक ऐलान उनके नाम का किया जाएगा। अपराजिता, क्योंकि जब नितिन नवीन का नाम लिया गया था और उनसे पूछा गया था तो वो खुद कह रहे थे कि मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह के फोन की घंटी बजती है और उसके बाद ये मैसेज दिया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो है वो फाइनल हो गया। तो कहीं ना कहीं अचानक से एक कार्यकर्ताओं के बीच से एक नाम फाइनल करना बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है और सबको चौंकाने का काम बीजेपी की ओर से हमेशा ही रहता है। बिल्कुल, देखिए पूनम, ये कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी जो है वो बहुत दूरदृष्टि लेकर के चलती है। अब देखिए, जब मध्य प्रदेश का चुनाव था तो शिवराज सिंह चौहान का नाम ही जो था सीएम के लिए बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन अचानक से चुनाव के बाद जो गलत नहीं होगा कि बीजेपी हमेशा ये संदेश लगातार भरोसा जताते हैं और अमित लेते हैं तो के लिए। तो लगातार पिछले 6 महीने में 3 राज्यों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान जब किया गया तो ऐसे में वो भी निर्विरोध चुने गए। नितिन नवीन अब आज आधिकारिक रूप से उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और पदभार संभालते हुए नजर आएंगे। 45 साल के नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और ऐसे में तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं जहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचेंगे। नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए सबसे युवा नेता कहे जा रहे हैं। बीजेपी में अब तक 11 नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें लालकृष्ण आडवाणी 3 बार अध्यक्ष बने, जबकि राजनाथ सिंह ने 2 बार ये जिम्मेदारी संभाली और अब नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बिल्कुल अपराजिता, तो जिस तरह से पद बड़ा है, जिम्मेदारी भी बड़ी होगी और आने वाले 3 सालों में यानी कि नितिन नवीन के कार्यकाल में 11 चुनाव होने, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन के सामने यहाँ खड़ी हुई है। बिल्कुल पूनम, और देखिए पार्टी जो है उन पर भरोसा इसलिए भी जता रही है कि आपने बिहार चुनाव को तो भी देखा, इसके पहले छत्तीसगढ़ चुनाव में पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था और नितिन नवीन उस पर खड़े उतरे थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी जो है उन पर भरोसा करती है और यही कारण है कि आज उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अगर उनके क्षेत्र की बात करें तो पटना के बांकीपुर विधानसभा से लगातार 5 बार जी बिल्कुल अपराजिता, तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें दिखा देते हैं तैयारियों की, जहां बीजेपी के नितिन नवीन कुछ ही देर में पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने का आधिकारिक ऐलान भी किया जाएगा। तो आज सुबह नवीन दिल्ली में भगवान वाल्मीकि मंदिर, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब और झंडेवालन मंदिर गए, माथा टेका, पूजा अर्चना की। 45 साल के नवीन पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उनसे पहले अमित शाह 49 साल की उम्र में पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चुने गए थे। बीजेपी मुख्यालय में सोमवार को यानी बीते कल अध्यक्ष पद के चुनाव हुए थे। किसी और उम्मीदवार का नामांकन न आने से नितिन नवीन का नाम निर्विरोध सामने आया। भारतीय जनता पार्टी को इस देश के सामान्य व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी सक्रियता करने में हम सफल हुए हैं और उसका एक अंतिम पड़ाव आज के इस कार्यक्रम के रूप में हम सब मिलकर यहां मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शायद एक ही ऐसी पार्टी होगी कि जो बूथ लेवल से बूथ के अध्यक्ष का चयन करना, नियुक्ति करना, मंडल अध्यक्ष का निर्वाचन, जिला अध्यक्ष का निर्वाचन, प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन
और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन, ये लोकतांत्रिक पद्धति से करने वाली शायद एकमात्र पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और हमें गौरव है कि इस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और इस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते देश की और देश की जनता की हम सेवा कर रहे हैं। हम सबके लिए ये गौरव का क्षण है कि जिनके मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम करेगी, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया अभी हम आने वाले कुछ समय में शुरू करेंगे। और उसके बाद जैसे आदरणीय तरुण चुग जी ने जो कार्यक्रम बताया है, उस प्रकार आगे का कार्यक्रम हम सब मिलकर